अब रणबीर और सुमन की शादी तो ना हो सके तो हमारी बेटियां अंतरा और संजना को आप अपनाओगी कि ना, इसलिए हमारा जाना ही ठीक है। तुमने ये मान कैसे लिया कि अब सुमन और रणवीर की शादी नहीं होगी? और रहा सवाल साहिल, संजना और मनन अंतरा की शादियों का, तो ये शादियां तो होके रहेंगी। आपको किसने कहा था कि आपके पापा पानी में रहते हैं? और किसने कहा था कि आपको पूल के पास जाना चाहिए? सिंदूरा आंटी ने। सुमन, तू कहाँ जा रही है? मासा, वो सिंदूरा मित्तल से मिलने जा रही हूँ। आपको पता है वीर को पानी के पास जाने के लिए किसने कहा? सिंदूरा मित्तल ने। इसीलिए मैं सिंदूरा मित्तल से ये पूछने जा रही हूँ कि उसने किया तो ऐसा क्यों किया। ये सवाल तो मुझे भी पूछना है सिंधु से। कितनी रौनक थी घर में, और अब देखो कितना सन्नाटा पसरा पड़ा है। लीजिए मस्त चाय। नहीं छोटी, मन नहीं कर रहा, रखते अभी। सुमन, सुमन, मैं जानती थी बेटा कि तू लौट के जरूर आएगी। मासा, हम सिंदूरा से मिलने आए हैं। जी, हम अभी बुला कर लाते हैं। ना 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 ना, थारे को परेशान होने की कोई जरूरत ना है, हम जाके मिल लेंगे। जी, वो अपने कमरे में होंगी। चल सुमन। वाह सिंदूरा वाह, तेरी तो बात ही अलग है। उस सुमन नाम की बला को तूने ऐसे अपने सर से उतारा है, ये तो तेरा दिल ही जानता है। बट नाउ शी इज गॉन। अब मैं रणवीर की शादी अपनी मर्जी से करूंगी। सिंदूरा, you're genius. You are genius. आ जाओ। एक बार बोल दिया होता तो मैं खुद इस शादी के लिए ना कर देती। मुझे नहीं पता था कि आपको मेरी और रणवीर की शादी से इतनी बड़ी समस्या है, इतना जरूरी है कि उसे तोड़ने के लिए आपने मेरे बच्चे की जान को ही दांव पर लगा दिया। कह दिया होता कि सुमन, मेरे बेटे की जिंदगी से दूर चली जाओ। तुलसी मैया की कसम खा के कहती हूँ, पलटकर एक सवाल भी नहीं करती और चुपचाप शादी से पीछे हट जाती। लेकिन आपने हमेशा सबको यही दिखाया ना कि आप सुमन से कितनी खुश है, आपको सुमन से कोई समस्या ही नहीं है। तो फिर ऐसा क्यों किया आपने? तुम्हारी हिम्मत कैसी भी इस तरह मुझ पर इल्जाम लगाने की। इल्जाम नहीं लगा रही हूं मैं आप पर, सच्चाई है। तुम्हारी हिम्मत कैसी भी इस तरह मुझ पर इल्जाम लगाने की।
इल्जाम नहीं लगा रही हूं मैं आप पर, सच्चाई है। ये जो आप दिखावा कर रही है ना, दूसरों के सामने कीजिए, मेरे सामने नहीं। क्योंकि आज आपके सामने एक विधवा औरत नहीं, किसी के घर की बहू नहीं, बल्कि एक मां बात करने आई है। और एक मां की हिम्मत को भगवान भी चुनौती नहीं देते, ये तो आप जानती होगी ना, क्योंकि आप भी तो एक मां है ना। आप ये बात समझे या ना समझे, लेकिन एक मां होने के नाते मैं आपकी भावनाओं की कद्र करती हूं। नहीं चाहती ना कि रणवीर और सुमन की शादी हो, तो फिर ठीक है, यह शादी नहीं होगी। एक मां दूसरी मां के लिए ये शादी नहीं करेगी। एक माँ दूसरी माँ के लिए शादी नहीं कर सकती, लेकिन एक माँ अपने बेटे के लिए तो शादी कर सकती है ना। अगर वीर खुद तुम्हें शादी करने के लिए कहे तो? मैं थारे को जितना घटिया समझती थी ना सिंधु, उससे कहीं ज्यादा घटिया निकली तू। Really? Look who's talking. हमाम में सब नंगे होते हैं कलावती, और तुम मुझे बोल रही हो ये सारा प्लान तुम्हारा था। मैंने तो बस एक कदम आगे बढ़ाया है, और वैसे भी जो कुछ हुआ अच्छा हुआ। हम दोनों ही नहीं चाहते थे कि सुमन और रणवीर की शादी हो। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कलावती, अपसेट क्यों हो? कुछ भी तो नहीं हुआ तुम्हारे पोते को। डायन भी एक घर छोड़ देती है सिंधु, और तू तो डायन से भी गई गुजरी निकली। सही कहा तूने, ये प्लान मारा था, लेकिन हमारे प्लान में हमारे पोते को एक खरोच भी ना लगती, उसका बाल बांका ना होता। मैं मानती हूं कि प्लान में हमारा स्वार्थ शामिल था, मुझे अपने भविष्य की चिंता थी। लेकिन तू ही बता सिंधु, कौन इंसान अपने भविष्य की चिंता नहीं करता? पर हमारा स्वार्थ हमारी इंसानियत पर कभी भारी नहीं पड़ा। और सिंधु, थारी इंसानियत तो मर चुकी है। एक से एक बुरे इंसान देखे मैंने, पर थारे आगे सब फेल है। अपनी हद में रहो कलावती। हद में तो तू रह सिंधु। तूने हमारे पोते की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। भूल जाना, आज के बाद कलावती किसी भी काम में तारा साथ देगी। दो एकम दो। मासा, खाना तैयार है, आप हाथ धो लो। माँ, ये देखो दादी सा ने मुझे होमवर्क कराया। हाँ बेटा, मैं बाद में देख लूंगी। चलो आप हाथ धो के आ जाओ। मासा की दवा। चल भाई, बंद कर ये फोन। हाँ। ये आपके खाने से पहले की दवा ले लो, और ये खाने के बाद। अचार लाना भूल गई मैं।
कि आप अंदर से कितना टूट गई हो। वीर, रणवीर जी, आपके 2 हिस्से, कितना मुश्किल रहा होगा ना एक हिस्से के लिए दूसरे हिस्से से हमेशा के लिए अलग हो जाना। कितना कुछ छूट गया ना भाभी आपका, आपके सपने, आपकी उम्मीदें और आपका प्यार। लेकिन आपके चेहरे पे तकलीफ की एक लकीर तक नहीं। कैसे कर लेते भाभी आप ये सब? कैसे छुपा लेती है इतना दर्द? मेरी लाडो बहुत बड़ी हो गई है, कितनी बड़ी बड़ी बातें करने लगी है। अरे पगली, कभी कभी ना जिंदगी में बहुत सारे फैसले दिखने में बहुत मुश्किल लगते हैं, लेकिन वो होते नहीं है। और मेरी जिंदगी पर सबसे पहला हक मेरे बच्चे वीर का, मासा का, तेरा और संजना का है। तो जहां बात तुम सबकी आती है ना, तो मेरे लिए कोई भी फैसला लेना कभी मुश्किल रहा ही नहीं है। बहुत बड़ा दिल है भाभी आपका। मैं जानती हूँ रणवीर, तुम बहुत अपसेट हो, लेकिन अब तुम्हें सुमन के बारे में सोचना होगा। वो एक माँ है और एक माँ के लिए अपने औलाद की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है रणवीर। इसलिए मैंने भी अपनी मर्जी के खिलाफ तुम्हारी खुशी के लिए सुमन को एक्सेप्ट किया था। बट now you have to understand रणवीर, सुमन जो कुछ कर रही है, उसने जो फैसला लिया है अपने बेटे के लिए लिया है। आपके मुंह से ये सारी बातें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप ही ने वीर को पानी के पास जाने के लिए भड़काया था। पर इट्स ओके मॉम, इट्स ओके। मैं आपसे नाराज नहीं। कैसे नाराज हो सकता हूं आपसे? मां है ना आप मेरी। बट मां, सच कहूं तो सिर्फ एक बात का दुख रह गया कि आप कभी प्यार शब्द का मतलब समझ ही नहीं पाई। आई अंडरस्टैंड कि आपकी जो हाई सोसाइटी लाइफ है, एक सोशल लाइफ है, उसमें आप इतना बिजी हो गई कि मेरे लिए वक्त नहीं निकाल पाए। नहीं, इट्स ओके। सही कहा था आपने मां, बिल्कुल सही कहा था। आप एक मां हैं और सुमन भी एक मां है, लेकिन मॉम, सुमन आपसे अच्छी मां है। आप एक मां हैं और सुमन भी एक मां है, लेकिन मॉम, सुमन आपसे अच्छी मां है। और वो इसलिए क्योंकि उसने अपने बेटे की खुशी के लिए अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर दी मां। अरे यहां तक कि उसकी खुशी के लिए उसने शादी तक तोड़ दी। और एक आप है जिसे इतना नहीं पता कि उसके बेटे की खुशी किसमें है। आज सच में मां, बहुत दुख हो रहा है। सुमन,
इस सुमन ने मेरे बेटे पर पता नहीं क्या जादू कर दिया। ये आज भी मुझे गलत समझ रहा है। हाय वीर, कैसे हो आप? मम्मी से शादी करने से पहले मेरे पापा बहुत अच्छे थे। फिर शादी के बाद वो एकदम बदल गए। देख, मुझे इतना मारा कि मेरा हाथ ही टूट गया। हेलो वीर। हेलो अंकल। वीर, आप खेल नहीं रहे, क्या हुआ? वीर, आपको जाने की जरूरत नहीं है, मैं चला जाता हूँ। भाई, मैंने कहा था हमें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। देखिए, चला गया वो। ऐसा बिल्कुल नहीं है छोटे यार, तेरी मौजूदगी उसे अफेक्ट कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि तू उसके लिए अभी भी मैटर करता है। भाई, चाहता तो मैं भी यही हूँ कि वो मुझे अपनी जिंदगी में दोबारा शामिल करे। अरे नत्थू भैया, हाँ 5 किलो मोतीचूर के लड्डू कर दो और शुद्ध देसी घी के। ना 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 ना, सुनो सुनो, 5 किलो कम हो जाएंगे। ऐसा करो 6 किलो कर दो। 1 किलो तुम्हारे को सुखलायन को देने पड़ेंगे। अरे सबसे पक्की सहेली है हमारी। मासा, शायद आपको पता नहीं, लेकिन सिंधुरा जी के प्लान में शुक्ला चाची भी शामिल थी। हाँ मासा, उन्हीं के पोते रमन ने वीर को भड़काया था और वीर के दिमाग में ऐसी वैसी बातें भर दी कि वीर ने ये कदम उठा लिया। जी, क्या कह रही है तू? मासा, मैं सच कह रही हूँ, खुद चाची जी ने मुझे ये बात बताई। क्योंकि रमन के मुंह से गलती से ये बात निकल गई थी। मुझे तो पहले से ही यकीन था कि ये किसी ना किसी की साजिश है। हमने चाची जी को अपने परिवार की तरह समझा और चाची जी तो पैसों के लालच में इतना गिर गई, तो तुलसी मैया की कृपा है हम पर कि हमारा वीर बच गया। ऐसी औरत को ना मिठाई तो क्या घर के अंदर घुसने तक नहीं देना चाहिए मासा। मुझे वीर को इस सब में घसीटना ही नहीं चाहिए था। पहले सुखलाइन को पैसे देके ये सब खेल रचना पड़ा और सिंधु ने इस खेल को गंदा कर दिया। शुक्र है वीर को कुछ नहीं हुआ, नहीं तो मैं खुद को माफ ना कर पाती। माँ, मुझे क्रिकेट खेलना सिखाओ ना। उसे क्या कह रहा है तू? वो कोई सचिन तेंदुलकर है? मेरे पास आ, मैं सिखाऊंगी अपने लड्डू गोपाल को। तो क्या आप सचिन तेंदुलकर हो? अरे सचिन तेंदुलकर ना सही, पर थारी दादी तो हूँ। ला देख, बैठ हमारे को देख, ध्यान से देखना दादी की कर रही है। देख, इस जमीन में मारो यूं यूं यूं, है? आ फिर सामने से बॉल आ रही पवेलियन की ओर से, और देख दूसरे ने मारी, एक्शन कैसे करेगा वो, यूं करके यूं। और थारे को ऐसे बैट उठाना नहीं है, बॉल गया घुमा गई। अरे मासा, 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 हे भगवान, मासा हमारी कमर तो नहीं, आप बहुत संभाल के लगी तो नहीं आपको? हमारी कमर गई। आप ठीक हो? ओहो, हाय राम, हमारी कमर। बस थारी वजह से हमारी कमर में मोच आ गई, हमारी नकल निकाल रहा बंदर कहीं का। ऐसे करते हैं? और ये बताओ, आप तो अभी खेलने गए थे, फिर इतनी जल्दी वापस कैसे आए? वो लोग ने बोला कि मुझे क्रिकेट खेलना नहीं आता है। जब आपको खिलाएंगे तभी तो आपको खेलना आएगा ना? क्यों? और क्या? मैं बताती हूँ उन लोगों को। चल। माँ, मुझे आपको एक बात बोलनी है। हाँ बोलो।
उधर कृष्ण अंकल और मनन अंकल भी आए हैं। मनन जी भी आए हैं। तो क्या हुआ, क्या फर्क पड़ता है? आप चलो मेरे साथ, चलो। भाभी मैं भी आती हूँ आपके साथ।